कैमरा घने कोहरे से ढके जंगल के दृश्य के साथ खुलता है। पेड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है। ट्रंक में सूटकेस के साथ एक पुरानी कार घुमावदार सड़क पर धीरे धीरे चलती है। कार रेनवुड मनोर के सामने रुकती है, जो एक पुरानी गॉथिक शैली की हवेली है जिसमें पत्थर की दीवारें ढह रही हैं और खिड़कियां टूटी हुई हैं। नायक सारा अशुभ दृश्य को देखते हुए बाहर निकलती है। मनोर के अंदर सारा, एक महत्वाकांक्षी लेखिका, का स्वागत केयर टेकर मिस्टर ब्लैकवुड द्वारा किया जाता है। अंदर का हिस्सा मंद रोशनी में है। धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जाले हैं। मिस्टर ब्लैकवुड सारा को सूचित करते हैं कि वह अपने उपन्यास पर काम करने के लिए 1 महीने तक यहाँ रहेंगी। सारा अपने कमरे में बैठ जाती है। पुराने जमाने के फर्नीचर को देखती है। वह दीवारों पर अजीब, बेचैन करने वाले चित्र देखती है और एक अस्पष्ट ठंड महसूस करती है। उस रात सारा को फर्श की चरमराहट और दूर से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। वह दालान की जांच करती है लेकिन कुछ नहीं पाती। हालांकि भयानक एहसास बना रहता है। अगले दिन सारा मनोर की लाइब्रेरी की खोज करती है और पाती है कि यह धूल भरी पुरानी किताबों और अजीब प्राचीन कलाकृतियों से भरी हुई है। उसे एक डीली ईंट के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है। सारा ने छिपे हुए डिब्बे को खोला और एवलिन की एक पुरानी डायरी पाई जो पहले वहां रहती थी। डायरी में परेशान करने वाली घटनाओं का वर्णन है और एक भूत का उल्लेख है जो उसे परेशान करता था। सारा डायरी की परेशान करने वाली प्रविष्टियों को पढ़ती है जिसमें एवलिन के देखे जाने के डर के बारे में लिखा है। डायरी की प्रविष्टियां तेजी से उन्मत्त और पागल होती जाती हैं। सारा को अलौकिक घटनाओं का अनुभव होने लगता है। रोशनी टिमटिमाती है, वस्तुएं हिलती हैं और वह कभी कभी अपनी आंख के कोने से एक छायादार आकृति देखती है। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा रात में मनोर की खोज करती है। वह तहखाने में बंद दरवाजे तक भयानक आवाजों का पीछा करती है। सारा को लाइब्रेरी में छिपी एक चाबी मिलती है जो तहखाने के दरवाजे को खोलती है। दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है और नीचे की ओर जाने वाली एक अंधेरी धूल भरी सीढ़ी दिखाई देती है। तहखाने में सारा को एवलिन सहित पिछले निवासियों के भयानक चित्रों से भरा एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। कमरा अस्थिर रूप से संरक्षित है जिसमें एक बांसी स्थिर हवा है। सारा का सामना छिपे हुए कमरे में मिस्टर ब्लैकवुड से होता है जो छाया से बाहर निकलता है। वह घुसपैठियों को डराने के लिए एक प्रेत की आड़ का उपयोग करने की बात स्वीकार करता है। मी ब्लैकवुड ने खुलासा किया कि एवलिन उनकी भतीजी थी और वे जागीर के भीतर छिपे एक अंधेरे पारिवारिक रहस्य की रक्षा कर रहे थे। वह किसी को भी सच्चाई का पता लगाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। साराह को अपने खतरे का एहसास होने पर वह जागीर से भागने का प्रयास करती है। मी ब्लैकवुड उसे रोकने की कोशिश करते हैं जिसके कारण अंधेरे भूल भुलैया जैसे गलियारों में तनावपूर्ण पीछा होता है। सारा को बाहर की ओर जाने वाला एक छिपा हुआ मार्ग मिलता है। वह अंधेरी संकरी सुरंग से होकर आगे बढ़ती है जबकि मिस्टर ब्लैकवुड उसके पीछे पीछे है। जैसे ही सारा धुंधले जंगल में मार्ग से बाहर निकलती है उसका सामना आखिरी बार मिस्टर ब्लैकवुड से होता है। तनावपूर्ण गतिरोध में सारा उसे चकमा देने में सफल हो जाती है। सारा जंगल से भागती है। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस दिखाई देती है। वह आखिरकार सड़क की सुरक्षा तक पहुंचती है जहां वह थकी हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए गिर जाती है। अगली सुबह सारा सुरक्षित दूरी से अपने कष्टों पर विचार करती है। दूर दूर तक जागीर सुनसान और खामोश खड़ी है। इसके रहस्य अब दफन हो चुके हैं। अपने घर वापस आकर सारा जागीर के बारे में अपना उपन्यास लिखना शुरू करती है। जैसे ही वह टाइप करती है उसे अपने इनबॉक्स में एक नई प्रविष्टि मिलती है। जागीर में उसकी एक तस्वीर जिसे किसी अज्ञात प्रेषक ने लिया है। तस्वीर में उसके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई देती है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।